आज हम लोगों का लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। आप अपने नोट्स में देख लें। डेट एंड टाइम खत्म हुआ था ना। अगला आपका क्या है? लॉजिकल फंक्शन। देखिए आपके जो नोट्स में है, यहाँ पे ध्यान दो, नोट्स में सिर्फ आपको इफ दिखाया गया है ना। लेकिन एक्चुअल में जो लॉजिकल फंक्शन होता है वो आपका इफ होता है, और होता है, और एंड होता है। पहले हम इस तीनों को जानेंगे कि इस तीनों में क्या डिफरेंट है। इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब और होता है, यदि, है ना। और मतलब या, और एंड मीन्स और। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इफ। इफ का काम कब किया जाता है? जब दो डाटा का, दो वैल्यू का तुलना किया जाना है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे अगर हमारा कोई वैल्यू लिखा हुआ है 250, वैल्यू लिखा हुआ है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको 250 लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे निकालना है कि क्या ये 300 है। यानी हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इसका वैल्यू 300 है। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट, किसको लेना है जी? लॉजिकल टेक्स्ट क्या होगा हमारा? ये सेल बराबर है कितना के? 300 के। हो गया। अब हमारा क्या होगा कि अगर हम ब्रैकेट क्लोज कर करके इंटर कर दे रहे हैं, कॉमा, क्या आए? फॉल्स। अब यहाँ पे अगर हम 300 डाल दे रहे हैं, क्या आ गया? 0। क्यों आ रहा है तो समझो कि अगर 300 के बराबर है तो ट्रू वैल्यू हमारा 0 ला दिया। हम अगर चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हम चाहते हैं कि 300 है तो यहाँ पे लिखे पास, 300 से कम हो तो यहाँ पे लिखे फेल। तो हम कैसे करेंगे? फिर से फॉर्मूला को एडिट कीजिएगा, F2। यहाँ से इसको हम बैक स्पेस से हटा लेते हैं कि यदि इस सेल का वैल्यू बराबर है 300 के तो कॉमा क्या लिखे? तो यहाँ पे देखिए आपको एक दिखा रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू सही मैच कर रहा है, वैल्यू क्या कर रहा है? सही मैच कर रहा है, तो हमारा क्या है? ट्रू में क्या लिखे? तो यहाँ पे दो सिचुएशंस काम करते हैं। एक, जो हमको रिप्रेजेंट कराना है, जो वैल्यू लिखना है, वो वैल्यू मेरा कैसा है। अगर वो वैल्यू न्यूमेरिकल है, नंबर में है, तो हम लिखने का तरीका अलग अपनाते हैं। लेकिन अगर वैल्यू टेक्स्ट में है तो हम लिखने का तरीका अलग अपनाते हैं। चलिए हम जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम टेक्स्ट वैल्यू को देख लेते हैं कि अगर 300 के बराबर है तो क्या लिखे? पास। तो हम यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट वैल्यू होता है उसको हम लेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। ये कहाँ से आता है? तो शिफ्ट के साथ हमारा जो एस्ट्रोफी इसका होता है वो, उसको हम क्लिक कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसको हटा दीजिए, विंडोज आर, और यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पे देखिएगा वो वैल्यू कहाँ से आता है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इंटर के जस्ट बगल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब शिफ्ट का यूज करेंगे तो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। वैसे ही अगर हम जब इसको यहाँ पे हमको एडिट करना है, F2 कर लिए, बैक स्पेस कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ से ले लिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके। अब यहाँ पे हमको क्या देना है जी? ट्रू वैल्यू 300 के बराबर हो तो क्या हो? पास। तो यहाँ पे हम लिख दिए पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अगर नहीं हो तो फॉल्स वैल्यू, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर आपका वैल्यू गलत बता रहा है तो यहाँ पे क्या लिखे? तो हम यहाँ पे क्या कर दें? इन्वर्टेड कॉमा में फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या गया? पास। अब हम वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। यहाँ से हम वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे कर दिए 210, एंटर। जैसे ही ये 210 कर दिए, ये वैल्यू क्या गया? फेल। क्यों?
क्योंकि डेटा हमारा जो हम दिए हैं, क्या दिए हैं कि अगर ये B12 का वैल्यू बराबर हो 300 के, बराबर हो 300 के, तो हमारा फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू को और सेकंड रिप्रेजेंट करता है फॉल्स वैल्यू को। तो क्या ये ट्रू है, 300 के बराबर है, तो क्या फर्स्ट वैल्यू लाएगा? नहीं। कौन सा वैल्यू लाएगा? सेकंड वैल्यू। तो जैसे ही हम इंटर कर रहे हैं तो सेकंड वैल्यू हमारा यहाँ पे फेल है, ये भी हमारा क्या कर जा रहा है? फेल टू। अब रहा बात कि इसमें आपका इक्वल टू का हम यूज किए हैं। यहाँ पे हम क्या चीज का यूज किए हैं? इक्वल टू का। तो जो लॉजिकल हमारे फंक्शन होते हैं इफ और एंड, इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर यूज होता है वो समझो। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर होता है, एक है ग्रेटर देन, दिख रहा है ना? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? से अधिक। लेस देन मतलब क्या? से कम। ये इक्वल यानी कि उसी के बराबर, जो वैल्यू हम देना चाहते हैं उसके बराबर। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल यानी बड़ा भी और बराबर भी, यानी बड़ा हो या बराबर हो। देखो और लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन और इक्वल, यानी अगर आपका ग्रेटर देन भी है तो भी और इक्वल है तो भी हमारा इससे काम करेगा। यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल यानी कि छोटा हो तो भी या उसके बराबर हो तो भी, और यहाँ पे होता है नॉट इक्वल। ये कहाँ से लाए हैं? तो जो ग्रेटर देन और लेस देन होता है उसी को दो बार हम, एक बार ग्रेटर देन ले लेंगे, लेस देन और फिर ग्रेटर देन, और इंटर कर देंगे तो ये सिंबल हमारा आ जाता है। तो इसको कहा जाता है नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं हो। क्योंकि मैथ में क्या है, जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो नॉट इक्वल के लिए क्या करते हैं? इक्वल कर करके क्रॉस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई हमारा ऑपरेटर नहीं होता है, तो नॉट इक्वल के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। यानी एक बार लेस देन ले लेंगे और ग्रेटर देन ले लेंगे, तो हमारा क्या काम करेगा? नॉट इक्वल का काम करेगा। अगली बात समझ में? अब चलिए हम थोड़ा सा इसको विस्तृत पे देखते हैं। इसी वैल्यू को अब हम एक एक करके ये सारे ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो डाटा है F2 करते हैं, फॉर्मूला जो हमने यूज किया, फंक्शन यूज किया, यहाँ पे इक्वल टू है, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इक्वल टू को हटाकर पहला ग्रेटर देन, पहला यही ना है ग्रेटर देन, यानी कि 300 से अधिक हो तब पास। ट्रू वैल्यू क्या है? पास। अगर डाटा मैच करे तो क्या आ जाए? पास। और डाटा मैच ना करे तो क्या आ जाए? फेल। अब हम इंटर करते हैं, क्या फेल आ गया। अब इस बार हम इसका वैल्यू चेंज करके कर देते हैं 300, इंटर। अब यहाँ पे देखिए पिछली बार जब हम इक्वल टू कर दिए थे, F2 करते हैं कि अगर हम इक्वल टू दिए हुए थे तो पास दे रहा था क्योंकि इक्वल हो रहा था। अब क्या कर रहा है? ग्रेटर देन यानी से अधिक। अब हम 300 से अधिक हम यहाँ पे दे रहे हैं 301, यानी आया। अगर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसमें एडिटिंग करके लगा दे रहे हैं ग्रेटर देन इसके साथ इक्वल दोनों, इंटर करके अब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं 300, 300 करते भी हमारा पास दे रहा है, जबकि केवल ग्रेटर देन था तो पास दिया है नहीं। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू फॉल्स था। कह रहा था क्या? 300 से अधिक, ये अधिक नहीं है। अरे बात समझ में ना? तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू समझ में आ गया। अब आइए लेस देन को समझते हैं। इसी को हम F2 कर लेते हैं, यहां हम कर देते हैं चेंज लेस देन, यानी कि अगर वैल्यू 300 से कम है तब पास हो और नहीं तो फेल हो। अगर इंटर करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट? इंटर करेंगे तो क्यों? यहां पे हमारा क्या बता रहा है फॉर्मूला बार में? देखिए 300 से कम हो, यहाँ पे क्या है वैल्यू? 300 है। अगर हम इसको 299 कर देते हैं तो क्या आएगा? पास आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम इसी में
इक्वल भी लगा देते हैं, लेस देन इक्वल, यानी ध्यान दीजिएगा कि हम जाकर के फॉर्मूला बार से भी अपने फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ F2 जो कर रहे थे यहाँ ना करके फॉर्मूला बार पे कर्सर लाए और यहाँ क्लिक कर लिए और यहाँ पे हमको लगाना है इक्वल, तो हम इक्वल लगा दिए। अब हम इंटर करते हैं, ये देखिए हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा ये लेस देन और इक्वल टू हो गया। अब समझो कि लेस देन और इक्वल टू तो समझ में आ गया कि लेस देन का मतलब से कम और इक्वल मतलब बराबर, यानी बराबर भी हो या कम भी हो, दोनों में ये हमारा काम करेगा। अब आइए यहाँ पे है नॉट इक्वल। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे इक्वल को हटा दिए, लेस देन है और एक ग्रेटर देन लगा दिए। ये क्या चीज का सिंबल बन गया? नॉट इक्वल का, है ना। अब हम करते हैं इंटर, तो यहाँ देखिए रूल ये कह रहा है, जो हम नियम ये लगाए हैं कि यदि B12 का वैल्यू बराबर नहीं हो 300 के तो पास हो जाए और नहीं तो फेल। पहला वैल्यू ट्रू को दर्शाता है और दूसरा वैल्यू फॉल्स को दर्शाता है। तो हमारा ट्रू वैल्यू क्या होगा कि हमारा बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 200 को छोड़कर कोई भी वैल्यू रखते हैं, 500 भी रखेंगे तो भी पास, है ना, और यहाँ 50 भी रखते हैं तो भी पास। लेकिन अगर हम 300 रखते हैं तो ये हमारा देखिए क्या होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 300 के बराबर नहीं हो, और ये क्या हो गया 300 के बराबर हो गया। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये सारे सिंबल्स का यूज हम कैसे किस सिचुएशंस में करते हैं, ये समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं और का काम। और का मतलब क्या होता है? या। और का मतलब होता है या। अब जैसे यहां पे हम एक डाटा ले लेते हैं, कोई वैल्यू ले लिए यहाँ पे हम 250 और यहाँ पे ले लिए 270। हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है जी? इक्वल टू और हो गया ब्रैकेट, ये बराबर हो, बराबर ग्रेटर देन करते हैं, ग्रेटर देन हो 260, कॉमा फिर दूसरा ले लिए, ये ग्रेटर देन हो 260, तो हमारा रिजल्ट आ जाए। अब हमको यहाँ पे क्लोज करके अगर इंटर करते हैं कि क्या रिटर्न करेगा, समझो बात को। थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग को ध्यान से केंद्रित करो। यहाँ कर रहा है कि और मतलब या, अगर इसका वैल्यू बड़ा हो 260 से या इसका वैल्यू बड़ा हो 260 से तो हमारा ट्रू हो जाए, और नहीं तो क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो अगर हम दोनों में से कोई भी एक मैच करता है, दोनों में से कोई एक भी मैच करता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इंटर करेंगे तो हमारा क्या लाया? ट्रू लाया। अगर हम फिर से इसको एडिट करते हैं F2, है ना, और यहाँ पे हम डाल देते हैं वैल्यू 280 और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 280। अब करते हैं इंटर। अब देखिए हमारा क्या हुआ कि जो भी हम यहाँ पे लगाए हुए हैं लॉजिक, हम ये लॉजिक लगाएं कि ये बड़ा हो 280 से या ये बड़ा हो 280 से, तो ना ये बड़ा है 280 से ना ये बड़ा है 280 से, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब रही बात कि हम इसको ट्रू फॉल्स तो लिख रहा है, हम चाहते हैं कि ट्रू फॉल्स नहीं लिखे, हम अपने हिसाब से उसको बताएं कि ट्रू के बदले में क्या लिखना है और फॉल्स के बदले में क्या लिखना है। तो हम यहाँ से ब्रैकेट को हटा दिए, अब दिए कॉमा। अब यहाँ कर रहा है कि लॉजिक 3, आपको तीसरा लॉजिक देना है। नहीं भाई, हमको तीसरा लॉजिक नहीं देना है। हमको क्या देना है? तो इनवर्टेड कॉमा में हमको देना है पास, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में फेल, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए
हमारा फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने इफ का यूज नहीं किया। अब करते हैं F2 और इसके पहले लगा देते हैं और के पहले इफ ब्रैकेट, यानी यदि या दोनों लग गया, यदि या B14 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 280 से, या C14 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 280 से, तो पास हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए, फेल हो जाए। और लास्ट में हमारा देखिए दो ब्रैकेट ओपन हुआ है, एक इफ के बाद और एक और के बाद, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए और इंटर कर दिए। कहाँ पे हमारा छूट रहा है जी, यहाँ पे, यहाँ पे हमारा ये बंद होगा और यहाँ पे एक ही ब्रैकेट आ गया। अब हमारा फेल दिखा रहा है, एक का वैल्यू हम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे कर दिया 285, इंटर, पास हो गया। अब इसी को हम दिखाते हैं एक दूसरे में, एंड का यूज। देखिए दोनों में अंतर, एंड मतलब क्या होता है, और। अब जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि कल क्लास में आप आइए या आप आइए, यानी दो आदमी में तुलना कर रहे हैं कि जैसे कल बॉयज या गर्ल्स को आना है, मतलब क्या इंडिकेट किए हैं कि बॉयज भी आ सकते हैं तो भी काम मेरा हो जाएगा, और गर्ल्स भी आ जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम कह रहे हैं कि कल बॉयज और गर्ल्स को आना है, मतलब क्या हुआ कि दोनों को आना है, यानी दोनों में से कोई अगर नहीं आ रहा है तो मेरा कहा हुआ गलत हुआ। हम अभी आपसे कहें कि जाइए आप मिस या सर को बुला लाइए, तो इंडिकेट ये हो रहा है कि आप मिस को भी बुला दें तो भी काम हो जाएगा, सर को भी बुलाएं तो भी काम हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम कह रहे हैं कि मिस और सर दोनों को बुला के लाइए, या मिस और सर को बुलाइए, यानी कि मिस को भी बुलाना है और सर को भी बुलाना है, तो एंड क्या करता है कि दोनों को होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा इसमें लगा हुआ है और, यहाँ पे लगाते हैं एंड, और की जगह क्या लगाते हैं, एंड। देखिएगा यहाँ पे हम लगा दिए हैं इक्वल टू इफ, यदि, ब्रैकेट, एंड, हो गया, ब्रैकेट क्लोज। लॉजिक ये है कि ये बड़ा हो 280 से, या कॉमा ये बड़ा हो 280 से, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा लॉजिक क्या आ जाए, कॉमा में क्या है, इन्वर्टर कॉमा में पास, इन्वर्टर कॉमा क्लोज, नहीं तो कॉमा, इन्वर्टर कॉमा में क्या है, फेल, इन्वर्टर कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ पे देखिए सेम हमारा लगा है, दोनों में अगर हम तुलना करें, हम दोनों को शो करते हैं, फॉर्मूला को शो करते हैं, फॉर्मूला बार में आइए और यहाँ से शो फॉर्मूला दिख रहा है ना, क्लिक करते हैं, हम दोनों का फॉर्मूला यहाँ शो करवा दिए हैं, यानी तो डबल क्लिक करके थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हम दोनों फॉर्मूला शो करवा दिए, देखिए दोनों में डिफरेंट, यहाँ पे केवल और लगा है और यहाँ पे केवल एंड लगा है, दोनों में हमारा क्या अंतर है, और एंड का। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो दोनों अलग अलग आ रहा है। फिर से हम फॉर्मूला को क्या करते हैं, यहाँ से शो को हटा देते हैं, रिजल्ट पे आ जाते हैं, तो ये देखिए हमारा क्या लाया, पहला लाया पास और दूसरा लाया फेल। ये ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि ये या ये दोनों में से कोई भी एक अगर 280 से बड़ा हो तो हमारा पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये भी हमारा 280 से ज़्यादा होना चाहिए और ये भी 280 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी और में क्या है कि कोई भी एक वैल्यू अगर मैच कर जाए तो ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। लेकिन एंड में क्या है कि टोटल वैल्यू हमारा मैच होगा तब पॉजिटिव लाएगा, नहीं तो क्या लाएगा, निगेटिव लाएगा। और इफ तुलना करने का काम करेगा। आई बात समझ में। आज केवल हम आपको इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करा के ही छोड़ेंगे,
ज़्यादा लेकर के जाएंगे ना तो ज़्यादा हाँ सान नहीं हो पाएगा, कैप्चर नहीं हो पाएगा।